This तो conference आज will now be recorded. फॉल्ट राउटिंग पढ़ने वाले हैं और आपको आज डिफरेंस भी बताने वाला था, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सर एक मिनट नितिन जी क्या क्या सर, हाँ वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है सर। भाई अभी वो सब बात बाद में करिए, रिकॉर्डिंग ऑन करके पहले पढ़ ले फिर बताओ, ठीक है। तो गाइस हमने राउटिंग पढ़ी थी और राउटिंग के अंदर मैंने कल बताया था कि हमारी 3 टाइप्स की राउटिंग होती है। हमारी 3 टाइप्स की 3 टाइप्स की राउटिंग होती है। 3 टाइप्स की अगर मैं राउटिंग की बात करता हूँ तो एक होती है स्टैटिक, एक होती है डिफॉल्ट और एक होती है डायनेमिक। और कल मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी राउटिंग होती है, राउटिंग का काम होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा वन सोर्स टू अनदर सोर्स एंड फाइंड शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट रूट। अब आता है कि अगर आप कोई भी अगर आपके दो का एक लोकेशन है दिल्ली और एक लोकेशन है मुंबई, आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, यानी कि दिल्ली टू मुंबई का मतलब है कि ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो दिल्ली टू मुंबई यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप वाया स्टैटिक राउटिंग भी जा सकते हैं और वाया डिफॉल्ट राउटिंग भी जा सकते हैं एंड वाया डायनामिक राउटिंग भी। बट द डिफरेंस इज दिस कि हमें मेन जानना है कि एक्चुअली में इन तीनों में जाने से क्या अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो क्या होगा, डेफिनेटली टाइम बचेगा बट आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन से क्या है, आपकी कॉस्ट कम आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर आप अपनी खुद की कार से जाते हैं तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। यस और नो एवरीवन? अक्षय, तसरार, मिथिलेश जी, यस या नो? यस सर, प्रखर, यस सर, यस सर। एग्री करते हो ना? तो सेम वही लॉजिक है यहाँ पर भी कि हमें यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ पता होने चाहिए कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस हमारा होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि स्टैटिक राउटिंग की और डिफॉल्ट राउटिंग की, तो आप सब लोग आए हैं तो एक बार मैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो मैं एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको डायग्राम से पता लग जाएगा कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सपोज मैं करता हूँ ये आपकी एक दिल्ली है, तो दिल्ली लोकेशन है और ये आपकी मैं बात करता हूँ जीमेल है, ये मैं करता हूँ याहू, और ये मैं बात करता हूँ गूगल। तो नाम तो सुन ही रखा होगा आपने इन सब अलग अलग। एंड ये हमारा आईएसपी, तो आईएसपी द वन मोर राउटर, आईएसपी भी आपका एक राउटर है गाइस। दिस इज आईएसपी। अब मेरी आईएसपी से लेके और वहां तक की कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, तो ये मेरे दिल्ली की कनेक्टिविटी हो गई, ये मेरे गूगल की कनेक्टिविटी हो गई, एंड ये मेरे याहू की कनेक्टिविटी हो गई, और ये आईएसपी से मेरे जीमेल की कनेक्टिविटी। और यहाँ पर मैंने इनको पोर्ट नंबर भी दे दिए हैं। तो पोर्ट नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो पोर्ट नंबर है और आईपी जो है मैं थोड़ा सा स्मॉल से कर देता हूँ। S1/0 पोर्ट है ये, और इसका जो आईपी मैं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 10.0.0.1। और ये जो आईएसपी का आईपी है वो 10.0.0.2/8 है गाइस। तो S1/0, तो S1/0 से S1/0 पे कनेक्टेड है। तो देन अब आता है कि ये वाला अगर मैं पोर्ट की बात करता हूँ जीमेल की, तो जीमेल हमारा S1/1 से कनेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, और इसका आईपी में कहता हूँ 11.0.0.2 है /8। और यहाँ पर हमारा जो पोर्ट है मैं ले लेता हूँ 11.0.0.2
स्पेस स्लैश 8 और यहाँ पे भी जो पोर्ट है S1/1 पोर्ट है, तो ये मेरी कनेक्टिविटी है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरा S1/2 पोर्ट है, जिसका भी लाइक 12.0.0.2/8 में कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये मेरा सीरियल पोर्ट ही है, तो ये भी S1/2 है और यहाँ पे मैं आईपी कर देता हूँ 12.0.1 S1/12.0.1 और गाइस यहाँ पर भी ऊपर 1 आईपी आएगा, तो एक तरफ 1 रहेगा, एक तरफ 2 आईपी रहेगा। ये आईपी तो 11.0.1 है, यहाँ पे 11.0.2 है, यहाँ पे 12.0.1 है, यहाँ पे 12.0.2 है। मेरा एक और पोर्ट है सपोज यहाँ पर S1/3 and the IP is like a 13.0.0.2/8 and एक पोर्ट मेरा यहाँ पर है like 13.0.0.2/8 sorry 1/8/8 and the port is पोर्ट की बात करता हूँ तो S1/3 पोर्ट ही मैं ले लेता हूँ। तो जो भी पोर्ट आपका ISP के थ्रू आ रहा होता है, वो चीज का ध्यान रखना कि जो भी पोर्ट आपका ISP के थ्रू आ रहा होगा वो आपको आउटसाइड बोलते हैं। आउटसाइड नेटवर्क है आपका, दिस इज योर आउटसाइड नेटवर्क। ISP से जो भी लाइन आ रही है उसको हम आउटसाइड नेटवर्क बोलते हैं। गाइस क्लियर है इतना? यानी कि अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ISP को दिल्ली पैकेट भेजना है, ISP को अगर दिल्ली पैकेट भेजना है तो वो ISP यहाँ से इसके इस वाले एड्रेस पे पैकेट भेजेगा। अगर ISP को जीमेल पर पैकेट भेजना है तो ISP जीमेल के इस वाले एंड पे पैकेट भेजेगा। ISP से अगर आपको याहू पे पैकेट जाना है तो ISP इस वाले एड्रेस पे पैकेट भेजेगा, और अगर गूगल पे जाना है तो आपका ISP इस वाले एड्रेस पे पैकेट भेजेगा। यानी कि ISP का अपना एड्रेस 2 है, तो वो क्या करेगा, अगर ISP को दिल्ली भेजना है तो दिल्ली के 10.0.1 पे लाइक सिंपल सा अगर मुझे कॉल करनी है तो मैं आपका मोबाइल नंबर डायल करूंगा और आपको कॉल करनी है तो आप मेरा मोबाइल नंबर डायल करेंगे। तो द IP is look like a मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल। गॉट इट गाइस? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है अभी तक? प्रखर, मित्रेश जी, अश्वनी? यस सर, क्लियर है सर। ओके, अब सेम है कि अगर अब दिल्ली को अगर पैकेट भेजना ISP को तो वो किस वाले एड्रेस पे भेजेगा? डेफिनेटली कि अगर दिल्ली को पैकेट भेजना है ISP पे तो दिल्ली वाला जो पैकेट भेजेगा वो ISP के इस एड्रेस पे भेजेगा। जीमेल को पैकेट भेजना है तो वो जीमेल इस वाले एड्रेस पे भेजेगा, और याहू को भेजना है तो याहू इस वाले एड्रेस पे पैकेट भेजेगा, और गूगल ISP को इस वाले एड्रेस पे पैकेट भेजेगा 13.0.0.2। तो दोनों का इन और आउट पता लगे, दोनों के एड्रेस अलग अलग है, यस और नो? यस सर। अब इन हर कंपनी का अपना एक लैन नेटवर्क भी है, हर कंपनी ने अपना एक लैन नेटवर्क भी बनाया हुआ है। तो सपोज करो ये हर कंपनी का लैन नेटवर्क है। तो लैन नेटवर्क का मतलब है दिस इज योर दिल्ली लैन नेटवर्क, दिल्ली लैन नेटवर्क, जिसमें ये आईपी रेंज यूज कर रहा है 192.168.1.0/24। 1.0/24 का मतलब है कि इसमें जो वैलिड आईपी है वो आप 192.168.1.1 से लेकर 254 तक के कोई भी आईपी अपने राउटर पे या सिस्टम पे लगा सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपके जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं,
जितने भी आपके कंप्यूटर्स यहाँ पर इस लैन नेटवर्क के अंदर लगे हुए होंगे, आप उन लैन पर बिटवीन 1 to 254 आईपी डाल सकते हो। जीरो इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि जीरो आपकी क्या है, ग्रुप आईडी है। तो ऑलवेज कभी भी ग्रुप आईडी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं होती है, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा ग्रुप यहाँ से। तो ये जो यहाँ से लैन नेटवर्क जो कनेक्ट होगा, ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट होगा। ये आपका FA0/0 पोर्ट है, और इंटरफेस पे जो मैं इस वाले पे आईपी दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 192.168.1.1/24, यानी कि मैंने जो फास्ट इथरनेट पे आईपी दिया है 1.1 दिया है, तो आपके जो सिस्टम्स के आईपी हो जाएंगे वो लाइक 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से। और मैक्सिमम आप कितने आईपी तक दे सकते हो, कितने तक दे सकते हो गाइस? 254 तक। 254। लेकिन जब आप राउटिंग करते हो तो राउटिंग में आपका ऑलवेज ग्रुप आईडी आती है, और आपकी जो ग्रुप आईडी है वो क्या है? ग्रुप आईडी जो है वो ऑलवेज गाइस ये होती है, ये ग्रुप आईडी मैंने दी हुई है। तो दिस इज ग्रुप आईडी का मतलब है नेटवर्क आईडी, जहां से आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो नेटवर्क आईडी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द नेटवर्क आईडी। क्लियर गाइस? दिल्ली का लैन नेटवर्क है। इसी तरीके से जीमेल का भी अपना एक लैन नेटवर्क होगा। तो अगर हम बात करते हैं जीमेल के लैन नेटवर्क की, तो दिस इज अ जीमेल लैन नेटवर्क, और इसके जो ग्रुप आईडी है 172.168.0.0 ले लेते हैं, /16 में ले रहा हूँ। 16 का मतलब है कि इसका जो नेटवर्क स्टार्ट होगा वो होगा 172.168.0.1 से स्टार्ट होगा, और जो एक खत्म होगा, ये कहां पर खत्म होगा? 172.168.255.254 तक। तो इसमें से आप कोई भी आईपी एलोकेट कर सकते हो यहाँ पर, और ये इसकी ग्रुप आईडी हो गई, जिसको हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं, ये इसकी ग्रुप आईडी होगी। और अगर आपने यहाँ पर n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तो पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस बार, तो जो आपका जो भी मिस्टेक है वो ना हो। एंड आपकी जो है ये आपका जीमेल कनेक्ट है आपके लैन नेटवर्क के साथ, और ये मैं कहता हूँ इसका आईपी है FA0/0, और यहाँ पे मैं अगर आईपी देता हूँ तो 172.168.0.1 मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपके ऊपर चॉइस है कि /16, तो 0.2, 0.3, 0.4, तो ऐसे ही आप यहाँ पर 65,536 कंप्यूटर लगा सकते हो। 0.4, तो जितने मर्जी कंप्यूटर आपके सेम है। अब याहू है, तो दिस इज YH Yahoo LLN NETWORK network, and the network ID is 173.168.0.0 and /16, and network start is 173.168.0.1 space 2, आपका 173.168.255.254, तो ये है। और आप उसमें से कोई भी आईपी एलोकेट कर सकते हैं, एंड देन ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड है, एंड ये आपका हो गया FA0/0 पोर्ट, एंड 173.168.0.1/16, ये फास्ट इंटरनेट का आईपी मैंने एलोकेट कर दिया। सेम है, ये आपका यहाँ कनेक्टेड है। FA0/0 and IP is 174.168.0.1/16. This is your Google LAN network. 174.168.0.0/16. Start is 174.168.1.0.1 से लेकर 172.168.255.254। तो
और जो आपका गेटवे का एड्रेस। और गाइस एक चीज बताता हूँ, इस लैन नेटवर्क को ही हम बोलते हैं इनसाइड नेटवर्क, इसी को बोला जाता है इनसाइड। इसको इनसाइड भी बोला जाता है और इसको इंटरनल भी बोला जाता है। इंटरनल नेटवर्क, लैन नेटवर्क या इनसाइड नेटवर्क, ये एक ही टर्म्स है, ठीक है ना, तो ये एक ही टर्म्स है। तो हर कंपनी का अपना एक लैन नेटवर्क होता है, हर कंपनी का अपना एक इंटरनल नेटवर्क होता है, हर कंपनी का अपना एक इनसाइड नेटवर्क होता है, इधर वो चाहे याहू हो चाहे जीमेल हो या कोई भी। तो गाइस लैन और वैन नेटवर्क क्लियर हो गए आपके? यस सर। गाइस किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है डायग्राम से तो वो पूछ सकता है। क्लियर है तो बता दें क्लियर है। तो एनी क्वेश्चन किसी का गाइस? होप सो इतने क्लियरिटी से मैंने पहले कभी नहीं बताया जितनी क्लियरिटी से आज आप लोगों को बता रहा हूं। कल भी मैंने शायद जितनी क्लियरिटी से नहीं बताया होगा। मिथिलेश जी आज समझ में आ गया? थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। चलिए तो अब आगे चलते हैं गाइस। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग, तो स्टैटिक राउटिंग का सबसे पहला लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक राउटिंग का तो गाइस स्टैटिक राउटिंग बोलती है डिफाइन कॉन्फ़िगर मैनुअल रूट टू ऑल डेस्टिनेशन। तो अगर आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो आपको सारे मैनुअल रूट बनाने पड़ेंगे जितने भी आपके डेस्टिनेशन। लाइक अगर आप दिल्ली पे हो तो दिल्ली को जो पैकेट भेजना है वो जीमेल भी भेजना है, याहू भी भेजना है, गूगल, यानी कि दिल्ली के कितने डेस्टिनेशन हो गए गाइस? कितने डेस्टिनेशन हो गए? 3। तो उसको कितने रूट्स बनाने पड़ेंगे? 3 रूट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक अभी अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रखर से, प्रखर माइक ऑन करो। सर अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप सर घर पे हूँ सर। घर कहाँ पे है? सर शास्त्री नगर गाजियाबाद। शास्त्री नगर यानी कि गाजियाबाद। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको देहरादून जाना है, मुंबई जाना है, गोवा जाना है, जी तो सर। तीनों का रूट एक होगा या तीनों का टिकट अलग अलग होंगी? सर तीनों का रूट डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस हैं। बट मैं कहता हूँ अब आपको फ्लाइट से जाना है तो घर जी सर। से आपको फ्लाइट का रूट तो एक ही होगा सबका, यस सर। एयरपोर्ट का रूट तो एक ही रहेगा सबके लिए जाने के जी लिए, सर। एयरपोर्ट से अलग अलग हो जाएगी। या ट्रेन नहीं से सर जाते हो तो आप नई दिल्ली, या आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी कि घर से नई दिल्ली जाने का रूट, चाहे आप दिल्ली जाओ, चाहे आप देहरादून जाओ, चाहे मुंबई जाओ या कहीं बैंगलोर जाओ, यहाँ जी घर जी से सर। रेलवे स्टेशन का रूट तो कॉमन ही है ना। जी सर। देन रेलवे स्टेशन पे जाके आपने अलग अलग ट्रेन ली, जी सर। गॉट इट। बट यस। रेलवे स्टेशन पे भी जाके आपको 3 अलग अलग रूट्स हैं आपके पास। यस सर। इसी तरीके से जब अगर मुझे को जीमेल पे जाना है, याहू पे जाना है, गूगल तक जाना है, तो पहले तो मुझे आईएसपी पे आना पड़ेगा। यस तो सर। दिल्ली से आईएसपी के लिए मेरे पास सिंगल रूट है। जी फिर सर। आईएसपी पे आके मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जीमेल पे कहाँ से जाना है। तो जीमेल पे आप 11 नंबर ट्रेन से जाओगे और याहू पे 12 नंबर ट्रेन से और गूगल पे गूगल पे 13 नंबर ट्रेन। क्लियर गाइस, गॉट इट माय पॉइंट? तो कॉन्फ़िगर मैनुअल रूट टू ऑल डेस्टिनेशन, जितने भी डेस्टिनेशन है उन सभी के लिए आपको मैनुअली रूट बनाने पड़ेंगे। अब सोचो कि अगर आपके पास 100 डेस्टिनेशन है तो कितने रूट बनेंगे एवरीवन? 100 सर। डेफिनेटली कि 100 ही रूट बनेंगे। दूसरा, इफ यू कॉन्फ़िगर static routing require all destination inside LAN
network IP address and subnet mask. अगर आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो जितने भी डेस्टिनेशन है उन सबके आपको लैन नेटवर्क की एड्रेस ही चाहिए, यानी कि हम मुझे जीमेल का लैन नेटवर्क का आईपी चाहिएगा, यानी कि 172 वाला, याहू का भी 173 वाला आईपी होगा और गूगल का भी 174 वाला आईपी मेरे को नीड पड़ेगी अगर आप स्टैटिक राउटिंग करते हो तो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, इफ यू कॉन्फ़िगर static routing require source, neighbor, outside IP address connected with source। दूसरा, अगर आपको दिल्ली टू जीमेल आपको अपना पैकेट भेजना है तो हमारा सोर्स क्या है गाइस? अक्षित माइक ऑन करो। यस सर। दिल्ली टू जीमेल मेरे को पैकेट भेजना है तो सोर्स हमारा दिल्ली हो गया। सोर्स का नेबर कौन है? मतलब सोर्स का नेबर कौन है? सोर्स का पड़ोसी कौन है? दिल्ली वाले का तो हम भेजेंगे सर 10.0.0.2 से जीमेल की तरफ भेजेंगे ना, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है वो आईएसपी हुआ। अब आईएसपी के पास कितने आउटसाइड आईपी एड्रेसेस हैं? 4 है। बट आपको कौन सा एड्रेस डालना है जो आपके सोर्स के साथ कनेक्ट है? 10.0.0। तो वही लिखा है कि इफ यू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग रिक्वायर्स सोर्स नेबर आउटसाइड आईपी एड्रेस कनेक्टेड विद सोर्स, वो वाला आउटसाइड डालना है जो आपके नेबर के सोर्स के साथ। बट मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, अगर मैंने जीमेल डाला है तो जीमेल के 11.0.0.2 डाल देंगे, वो गलत है। तो अगर आपको दिल्ली टू आईएसपी पैकेट भेजना है तो आपको 10.0.0.2 वाला एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोर्स दिल्ली है। तो दिल्ली टू आप जीमेल भेज रहे हैं तो आपने पहले लिखा कि जीमेल पे कहां पर जाना है और सबसे पहले पैकेट कहां जाएगा? आईएसपी पे। आपको अगर मुंबई जाना है तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट जाओगे या रेलवे स्टेशन जाओगे, वहां से आपका फिर आगे का रूट होता है। डायरेक्ट आप कनेक्टेड नहीं हो दिल्ली टू मुंबई कि आपने घर से अपनी गाड़ी में सेल्फ मारा और सीधा पहुंच गए मुंबई, तो वो भी पॉसिबल है बट इस सिनेरियो में नहीं है। क्लियर गाइस इतना? थर्ड पॉइंट क्लियर है एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। यस सर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये भी है कि इफ SOURC सोर्स नेबर, सोर्स नेबर, नेबर की अगर मैं बात करता हूं तो ISP ब्रैकेट में लिख देता हूं ISP, सोर्स नेबर आउटसाइड IP does not exist. Outside IP does not exist. Outside IP की अगर मैं बात करता हूँ, कौन से वाले IP की मैं बात कर रहा हूँ? 10.0.0.2 does not exist. Use source port name connected with source port name. तो source का port name क्या है? S1/0 connected with neighbor. वो पोर्ट जो आपके नेबर से कनेक्ट है, यानी कि आईएसपी से। यानी कि अगर आपका आईएसपी का एड्रेस ही आपको नहीं पता तो आप अपना पोर्ट नंबर डाल दीजिए S1/0। तो लुक लाइक मैं अब किस तरीके से रूट बनाएंगे? लाइक अगर मैं दिल्ली पर हूं, अवेलेबल इन दिल्ली कॉन्फिग, एंड दिल्ली कॉन्फिग में आके मेरे को अगर रूट्स बनाने हैं तो मेरे को डेफिनेटली कि मेरे 3 डेस्टिनेशन हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा IP रूट, ROUT रूट। IP रूट मेरी कमांड है, देन 172.168
0.0 space 255.255 0.0 space 10.0.0.2 एक डेस्टिनेशन के लिए बन गया। दूसरा मेरा डेस्टिनेशन है आईपी रूट 173.168.0.0 space 255.255.0.0 space 10.0.0.2 एंड तीसरा मेरा डेस्टिनेशन है आईपी ROUTE रूट 174.168.0.0 space 255.255.0.0 space 10.0.0.2 then control 172 क्लियर है गाइस? तो ये आपके रूट बनेंगे। और अगर आपको आईपी नहीं पता तो आपको अगर ये वाला आईपी अपने नेबर का आईपी ही नहीं पता तो आप अपना S1/0 पोर्ट नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो। क्लियर है गाइस? प्लीज रिप्लाई यार, क्लियर है? सर एक स्टडी चीज डाउट है, जैसे आपने इसमें नेबर डाला तो दिल्ली का नेबर 10.0.2 है, पर जो याहू है और ये जैसे आपने जो सेड ऑफिसेस बनाए कि जहाँ पे हमारा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, तो इनके नेबर्स ये नहीं होंगे 13.02, 12.02 और 11.02? बट क्योंकि इनका मैं तो दिल्ली से भेज रहा हूँ ना, याहू से थोड़ी ना भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई, नहीं मेरे आप को अगर अपने घर से, अगर आपको अपने घर से मुंबई जाना है तो आपका नेबर तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा ना, ठीक है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है। तो आपके लिए आप कहीं भी जाओ, अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं भी जाते हो एयरपोर्ट से, चाहे आप यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तो आपके लिए आपका नेबर कौन होगा? एयरपोर्ट इंदिरा गांधी होगा ना। तो गाइस गॉट इट माय पॉइंट? वो अगर याहू से इधर आएगा तब उसके लिए है वो 12.0.0.2, और गूगल से अगर आप आते हो तो आपका है। मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लू कलर की लाइन देखिए कि अगर आप दिल्ली टू आईएसपी आते हो तो 10.0.0.2 आएगा। तो यानी कि अभी हम दिल्ली पर है, और दिल्ली से हम कहां जा रहे हैं? याहू। दिल्ली से हम कहां जा रहे हैं? गूगल। दिल्ली से हम कहां पे जा रहे हैं? जीमेल। तो तीनों केस में तो हम दिल्ली से आ रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा था कॉन्फ़िगर मैनुअल रूट टू ऑल डेस्टिनेशन। जितने भी डेस्टिनेशन है उन सभी के लिए मुझे मैनुअली रूट डिफाइन करने पड़ेंगे। गाइस प्लीज रिप्लाई, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी क्वेश्चन है गाइस, अभी ऑन करके पूछ लो। तो इसी तरीके से आपको हर जगह रूट्स बनाने पड़ेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आईपी आपने डाला है सिर्फ आप उसी आईपी के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। इसके अलावा कोई सी और आईपी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो स्टैटिक राउटिंग में बेसिकली डेडिकेटेड हो जाता है कि आपको उन सारे रूट के साथ कम्युनिकेट करना है जो आपने सिलेक्टेड नेटवर्क है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क आपने डाले हैं आप उन्हीं के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चैलेंज आता है कि खुदा ना खास्ता आपका ये लिंक फेल हो गया, तो गाइस क्या होगा? बताओगे क्या होगा? कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। डेफिनेट है कि ना आप दिल्ली से साथ, आप ना ही याहू से कम्युनिकेट कर पाओगे, ना ही गूगल से, और ना ही जीमेल से। एग्री? एग्री करते हो? यस और नो? यस यस सर। सर। अब आपकी कंपनी ने अगर एक और रूट बना रखा है, यानी कि एक और रूट बना रखा है, ये लाइक मैं कह देता हूं ये है आपका S1/4, और यहाँ भी है आपका आईपी ले लेता हूँ 15.0.0.1, और यहाँ पर है आपका 15.0.0.2। तो गाइस अब कितने रूट बनेंगे दिल्ली पर? अब दिल्ली पे कितने रूट बनेंगे?
अब 3 डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना है। 6। और कोई? अश्वनी? नहीं, इससे 3, इससे 3, 6। प्रखर, असरार, कितने रूट बनेंगे गाइस? ईच लिंक फॉर 3 रूट्स है, तो 2 लिंक है तो 6। अगर अभी आपने राउटिंग टेबल में ये वाले रूट्स बना दिए हैं, अभी आपने क्या करा है, अपनी राउटिंग टेबल के अंदर ये वाले रूट्स बना के रख दिए, ये वाले रूट्स आपने बना दिए। अब ये वाला लिंक ही फेल हो गया, बट आपने 15 से रूट ही नहीं बनाया, तो आपका डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो आपको 3 रूट्स और बनाने पड़ेंगे। कहां से? एग्जिट पॉइंट क्या देना पड़ेगा? 15002 या फिर S1/4। तो आपको मैन्युअली रूट बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपके घर से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, बट आपको एक ताले की तो मैंने दे दी, गेट नंबर 1 की मैंने आपको दे दी, बट गेट नंबर 2 की नहीं दिया। अगर आप गेट नंबर 1 ब्लॉक हो जाए तो क्या आप एग्जिट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इस केस में आपको सारे डेस्टिनेशन के लिए दूसरा रूट भी मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो बताइए, अगर आपके 500 डेस्टिनेशन है तो कितने रूट बनेंगे? If 500 destination is available, 500 रूट्स है तो कितने रूट्स बनेंगे? अगर 2 लिंक हैं तो मेरे पास 2 एग्जिट पॉइंट है, तो आईएसपी पे जाने के लिए 2 रूट हैं और मेरे 500 1000 डेस्टिनेशन है, तो 1000 1000 बन रूट जाएंगे। बनेंगे। 1000 इज इट पॉसिबल? इतने सारे रूट्स आप बना पाओगे और इनको मैनेज कर पाओगे? मॉनिटरिंग करना आसान होगा? नहीं No. होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। इसलिए स्टैटिक राउटिंग आपकी यूज होती है स्मॉल मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क। क्लियर गाइस? यस सर। तो यस सर। कभी भी, अब याहू, फेसबुक, जीमेल, ज्यादा लाखों वेबसाइट हमारे नेटवर्क के अंदर है, एग्री करते हो? लाखों वेबसाइट हैं। क्या आपको याहू का आईपी पता है? आपको फेसबुक का आईपी पता है? आपको यूट्यूब का आईपी पता है? नहीं। बट स्टैटिक राउटिंग में तो हमें क्या है, डेस्टिनेशन आईपी की रिक्वायरमेंट है ना। तो गाइस, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, यानी कि अगर आपको पब्लिक नेटवर्क एक्सेस करना है, तो आप स्टैटिक राउटिंग नहीं कर सकते। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि लाखों वेबसाइट्स के साथ आप मैन्युअली, आपको यूट्यूब भी चाहिए, आपको फेसबुक भी चाहिए, आपको आईआरसीटीसी भी चाहिए, आपको सर्च इंजन भी चाहिए, तो क्या उन सबके साथ मैनुअल रूट बनाना पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी नहीं है। सो स्टैटिक राउटिंग आपका स्मॉल मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क के लिए यूज होती है। बट डिफॉल्ट राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम बात करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग की। तो स्टैटिक राउटिंग में बता चुका हूँ, तो स्टैटिक राउटिंग यही है, बट अब बात करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग की। तो गाइस, डिफॉल्ट राउटिंग सिमिलर टू स्टैटिक राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग जो है आपकी, तो डिफॉल्ट राउटिंग क्या कहती है? इट्स सिमिलर, यानी कि सेम एज स्टैटिक राउटिंग, बट default routing same as static routing, use manual route, but as per the exit point. If your source use two route या two
route for neighbor. Create टू रूट फॉर नेबर. नेबर का मतलब है आईएसपी का. यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो नेबर है आईएसपी है. तो इफ यूर सोर्स यूज टू रूट का मतलब है एक हमने 15 वाला रूट ले रखा है और एक हमने 10 वाला है. तो हमने दो रूट ले रखे हैं फॉर नेबर. तो क्रिएट ओनली टू मैनुअल रूट्स, बिकॉज if you configure default routing does not require destination inside LAN network IP address and subnet. कुछ समझे गाइस? कुछ समझे या नहीं समझे? अगर आपके दो एग्जिट पॉइंट हैं तो आपको दो ही रूट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे दो एग्जिट पॉइंट पे 6 रूट क्यों बन रहे थे? क्योंकि हम हर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे थे. बट इस बार हमें कोई डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो अगर आप दिल्ली के हो तो आप अगर दिल्ली पे रूट बना रहे हो अपना, तो सिंपल सा है. दिल्ली पे अगर आप रूट बना रहे हो तो दिल्ली कॉन्फिग में हो आप, तो DELHI दिल्ली CONFIG कॉन्फिग हैश. और यहाँ पर अगर आप रूट बना रहे हो अपना तो सिंपल सा है IP रूट IP ROUTE रूट 0.0.0.0 का मतलब है ऑल नेटवर्क आईपी, यानी कि कोई भी आईपी एड्रेस. एंड 0.0.0.0 कोई भी सबनेट अलाउ फ्रॉम 10.0.0.2. और फॉर ईच लिंक ईच रूट. बट मेरे यहाँ पे दो रूट्स हैं, तो आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 अलाउ फ्रॉम 15.0.0.2. और अगर आपको एग्जिट पॉइंट नहीं पता है, डेस्टिनेशन नेबर आईपी नहीं पता है, तो सिंपल सा आप अपना पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए S1/0 एंड S1/4. कुछ समझे गाइस? नहीं समझे? अब चाहे कोई भी आईपी हो आपका, चाहे जीमेल हो, याहू हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर XYZ कोई भी हो, वो सब अलाउड हो जाए. सर ये जो हमने 0.0 जो दो बार डाले हैं, तो एक तो आईपी होगा, एक दूसरा सबनेट मास्क डाल all 32 bits of IP address and all 32 bits of subnet allowed from 10.0.0.2. ओके. अब यहाँ पे कोई डेडिकेटेड आईपी नहीं है. पहले हमने पर्टिकुलर स्टैटिक में जो आईपी डाला था वही अलाउ था, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सब कुछ एवरीवन कर दिया. तो पहले सिलेक्टेड आईपी से, स्टैटिक राउटिंग में क्या था? सिलेक्टेड आईपी से, और यहाँ पर क्या हो गया? एवरीवन हो गया. कुल मिला के ये है कि शादी में क्या होता है? सिलेक्टेड पर्सन जाते हैं ना, ये तो नो गाइस. और भंडारे में सर कोई भी चला जाता है. तो समझ गए स्टैटिक और डिफॉल्ट? समझ गए. इसका कोई बाउंड नहीं है मतलब. हाँ, तो डायनेमिक डिफॉल्ट एग्जांपल भंडारे वाले थे या नहीं समझे? डिफॉल्ट राउटिंग पे कोई बाउंडिंग नहीं है. कोई बाउंडिंग नहीं है सभी के साथ. तो गाइस आप जब आपके घरों में जो इंटरनेट चलता है, कंपनी के अंदर जो भी इंटरनेट चलता है, वो डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू चलता है. उसके बाद हम फिल्टरिंग करते हैं कि अब हमें क्या चीज ब्लॉक करनी है. क्लियर है?
सर ये ब्रॉडकास्ट आई की तरह नहीं होगा कि मतलब ये network पे रहा है, कहीं जगह कर रहा है? नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं है। आपके जो जो आईपीज हैं सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा। एक तरीके से मीन्स नेटवर्क इसमें ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना क्योंकि इसमें इंडिविजुअल रूट्स बनाने की जगह इसने सारे रूट्स जितने भी इंटरफेस डेली इंटरफेस से निकलेंगे, रिक्वेस्ट होंगे, सारे पास आउट कर देगा नेटवर्क से। बस डिफॉल्ट बिल्कुल, रूट वो इसका एक ये हो तरीके से जाएगा। समराइज कर रहा है, सारे रूट को हम्म, समराइज कर रहा है, हम्म, 100 रूट्स हम्म। ना बना के एक सिंगल रूट से सबको एक्सेस दे रहा है। हाँ, मतलब ये पॉइंट गेटवे पॉइंट वो कर रहा है ना, जैसे 10.0.2 हमारा आउटसाइड नेबर का वो है। तो जैसे अगर मैंने रिक्वेस्ट करी गूगल के लिए, तो ये गेटवे वही यूज करेगा, रेदर देन कि हम लोग एक एक गेटवे कॉन्फ़िगर करें। ये हाँ, पर्टिकुलरली उस गेटवे पे सब चला लेगा, राइट? बिल्कुल उसी से सब जाएगा, उसी से सब आएगा। एग्जिट पॉइंट तो मेंशन कर रहे हैं ना, हम्म। एग्जिट पॉइंट तो मेंशन कर ही रहे हैं ना, बट यहाँ पे ये है कि अगर कभी भी डिफॉल्ट राउटिंग, बेसिकली अगर आपको इंटरनेट यानी कि क्लाउड जब हम पढ़ेंगे तो क्लाउड के अंदर हम डिफॉल्ट राउटिंग ही यूज करते हैं, ओके। और फिर फिल्टरिंग करते हैं कि क्या चीज हमें अलाउ करना है, क्या चीज हमें डिनाई करना है। बट अगर ओके। हमें, क्योंकि क्लाउड का पूरा एक्सेस क्या है, इंटरनेट के थ्रू है, हम्म। फाइन, तो इसलिए हमें क्लाउड को पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें वहां पे पब्लिक रूट टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, जहां पर हम डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल करते हैं। देन उसके ओ, बाद फिर हम इंटरनल नेटवर्क डिजाइन करते हैं कि अब कौन इसके साथ कम्युनिकेट करेगा वाया ओके। इस नेटवर्क से। तो अब डिपेंड करता है कि आप वहां पे डिफॉल्ट करना चाहते हो या आप डेडिकेटेड नेटवर्क कराना चाहते हो। हम्म। क्लियर है गाइस? ठीक। स्टैटिक और डिफॉल्ट में डिफरेंस पता लग गया? यस सर। तो जस्ट वेट 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक है, देन वी हैव स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सेम डायग्राम पे प्रैक्टिकल कराऊंगा और उसी के साथ स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का सेशन हम आज फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं डायनामिक राउटिंग फिनिश करूंगा, और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे हम अपना स्विचिंग का पार्ट फिनिश करेंगे, उससे नेक्स्ट वीकेंड पे सीसीएनए फिनिश करेंगे। तो यानी कि कमिंग 3 वीक्स के अंदर मैं आपका इसको फिनिश कर दूंगा 6 क्लास। क्लियर? तो प्लीज कोई भी छुट्टी मत करना और कोई भी अपनी क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं दे पाऊंगा। तो जस्ट वेट, 12 बज के यानी कि 12:50 पे मैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं विद इन 4 मिनट। ओके, जैसे पानी वानी पीना है पी लो, क्योंकि फिर छोड़ के मत जाना।
करते हैं. So could not attend the class sir, yesterday I want to for the interview. So प्रखर, सिंपल सा डियर, इंटरव्यू था, वीडियो देख लेना. और वैसे ही स्टैटिक राउटिंग की बताई थी कल भी मैंने, प्रैक्टिकल नहीं कराया था आप लोगों की वजह से. सो Okay, गाइस sir. अब एक चीज ध्यान रखना, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ. अगर आप दिल्ली राउटर पे देखें तो दिल्ली राउटर पे आपके पास दो इंटरफेसेस हैं. एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट, एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है. तो हर राउटर पे दो ही इंटरफेसेस हैं. एग्री? एग्री करते हो? लेकिन आईएसपी पे 4 इंटरफेस हैं. आईएसपी पे हमारे 4 इंटरफेसेस हैं. तो पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. तो मैं दिल्ली कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं. सो आई एम जस्ट click, right click and new folder, static static routing routing. Sorry. तो static routing यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम. एंड चलते हैं अपने, कहाँ गया भैया पेंट, और अपना नोटपैड ओपन करता हूँ मैं अपना. तो गाइस देखना, मैं अब कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ नोटपैड के अंदर. तो दिल्ली राउटर की मैं कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर रहा हूँ. तो आपको पता है सबसे पहले इनेबल कमांड चलाते हैं हम. इनेबल कमांड करने के बाद हम फिर अपना conf config t कमांड चलाते हैं. config t कमांड के बाद हम host होस्ट नेम और होस्ट नेम लाइक दिल्ली कमांड चलाते हैं. उसके बाद मैं आता हूँ अपना int f80/0 पोर्ट पर आया. यहाँ पर आके मैंने आईपी एड्रेस डाला. आईपी एड्रेस क्या डाला है तो आपको पता है कि 192.168.1.1 आईपी मेरा पड़ा हुआ /255.255.255.0. बाय डिफॉल्ट पोर्ट मेरा डिसेबल होता है, सो मेरे को नो शट करना होता है. तो नो शट, देन एग्जिट. इस वाले इंटरफेस पे आईपी डाल, नो शट करने के बाद मैं एग्जिट हो जाता हूँ. देन उसके बाद मेरा एक और इंटरफेस है यहाँ पे INT S1/0, देन आईपी एड्रेस. और इस पर जो आईपी डालना है मेरे को वो डालना है 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0. नो शट. और नो शट करने के बाद सीरियल पोर्ट है तो CLOCK क्लॉक स्पेस RATE रेट 64,000. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना. और देन एग्जिट. तो यानी कि मैंने दोनों इंटरफेस पे आईपी डाल दिए, दोनों इंटरफेस को नो शट कर दिया. इतना क्लियर है गाइस? दिल्ली के दोनों इंटरफेस पर आईपी डाल दिया, नो शट कर दिया. इतना क्लियर है? सर जो FA0/0 करा है ये आपने इंटरनल करा है ना, इंटरनल वाले के लिए अपने, हाँ, ये इनसाइड के इंटरनल लिए. नेटवर्क है, ये हाँ, इनसाइड और जो मेरे लैन से कनेक्ट है. ओके ओके. और ये जो और दूसरा है ये सीरियल आउटसाइड मेरा नेटवर्क आईएसपी है. से कनेक्ट है. हाँ है. ठीक है ठीक है ठीक है. ये आउटसाइड नेटवर्क जो ट्रैफिक 192 से बाहर जाएगा, आउटसाइड नेटवर्क्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन है ना ये, हाँ, ट्रैफिक और को सीरियल दिल्ली से. सीरियल वाला हाँ आईएसपी पे, सीरियल ठीक है आईएसपी के लिए. ठीक है ठीक है, समझ क्लियरली वायर आपको दिख रहा होगा क्लियरली पिक्चर में. ठीक है ना, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, तो इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया था. तो गाइस एवरीवन, अश्वनी, मिथिलेश, हेलो असरार, यस सर. हाँ बताइए. क्लियर सर, क्लियर. सर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे सेम डिवाइस के लिए सीरियल पोर्ट का यूज करेंगे, डिफरेंट डिवाइस के लिए फास्ट इथरनेट पोर्ट का. ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो दोनों में से. आप चाहो तो आईएसपी को भी फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हो. बस ये है कि दोनों जब आप आईएसपी फास्ट इथरनेट करते हो तो वहां पर क्लॉक रेट कमांड नहीं चलती है. ठीक है सर. उसके बाद गाइस अब मुझे 3 डेस्टिनेशन है मेरे. 3 डेस्टिनेशन का मतलब है जो 3 डेस्टिनेशन से मुझे कनेक्ट होना है दिल्ली को, तो वो है आईपी रूट रूट 172.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस 10.0.0.2. देन आईपी रूट
173.168.0.0 space 255.255.0.0 space 10.0.0.2 IP root 174.168.0.0 space 255.255.0.0 space 10.0.0.2 then end then WR। ये मेरी हो गई दिल्ली की कॉन्फ़िगरेशन और मैं फाइल को सेव एज कर रहा हूं इन डेस्कटॉप with the static routing with the name of दिल्ली के नाम से। अब मैं आता हूं मुंबई यानी कि जीमेल पे आ जाता हूं। तो क्या जीमेल की अगर बात करें तो मैं यहां पे कर देता हूं होस्ट नेम जीमेल। उसके बाद FH0/0 पोर्ट है तो यहाँ पर जो आईपी चल रहा है FH0/0 पे तो आपको पता है कौन सा आईपी चल रहा है 172.168.0.1 स्पेस /16 है दैट मीन 255.255.0.0 नो शट एग्जिट पोर्ट नंबर S1/1 पोर्ट है यहाँ पर जिसका आईपी क्या है 11.0.0.1 है। तो आप देख सकते हो 11.0.0.1 आईपी कहाँ पर है, ये रहा 11.0.0.1 आईपी नो शट क्लॉक रेट और देन आईपी रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक डेस्टिनेशन मेरा क्या है दिल्ली है। दिल्ली का आईपी है 192.168.1.0 और 255.255/24 है तो 3 times 255 और ये जो पैकेट भेजेगा अपना ये कहाँ पे भेजेगा 11 पे भेजेगा 11.0.0.2 पर क्योंकि ये जो आईएसपी पे पैकेट भेजेगा ये 11.0.0.2 पर भेजेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हो 11.0.0.2। क्लियर है गाइस? Yes, किसी sir. को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। फास्ट रिप्लाई दिया करो थोड़ा यार। अक्षित, अश्वनी, असरार, गौरव, मिथिलेश, प्रखर। Sir, clear है सर। गौरव क्लियर हो रहा है? सर सेकंड उसमें आईपी रूट में हमने 255.255.255 क्यों नहीं किया? भाई वहां पे 16 है, 16 है, वहां 24 है। 2 ऑक्टेट अपडेट कंप्लीट है वहां देखो पे। 16 का मतलब है 255.255.0.0 और 24 का मतलब है 255.255.255.0। तो सबनेट भी तो आप देखोगे ना, डेस्टिनेशन का सबनेट भी तो आप सेम ही डालोगे ना। यहाँ 16 सबनेट हो रहा है, यहाँ 24 सबनेट यूज हो रहा है, ये देखिए /24 लिख रहा है। अगर यहाँ पे ओके /16 होता तो मैं 255 भी लेता। ठीक है सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। फाइल को सेव एज कर देता हूँ विद द नेम ऑफ जीमेल। देन नेक्स्ट मेरा एक और है लाइक याहू YAHOO याहू एंड इसका जो आईपी है 173 है और यहाँ पर आपका 12 है और पोर्ट नंबर इसका है 2 और आईपी रूट 192.168 और ये हो जाएगा आपका 12 12 12 और सोर्स कभी भी नहीं आता तो यहाँ पर 172। तो यहाँ पर क्या है याहू का एक डेस्टिनेशन जीमेल हो गया तो जीमेल का इनसाइड नेटवर्क क्या है 172 है। याहू का एक डेस्टिनेशन हो गया गूगल तो गूगल का क्या है 174 है फाइन और याहू का एक हो गया दिल्ली तो दिल्ली का 192 है। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया याहू की कॉन्फ़िगरेशन भी। अब एक और है हमारा याहू की जगह गूगल। तो गूगल मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए आपको प्रॉपर लिख रहा हूँ एक प्रैक्टिकल की 174 नो शट एग्जिट S1/3 and the IP is 13.0.0.1 as per the diagram ही हम लोग चल रहे हैं। तो 13.0.0.1 हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। then no chat clock rate and 174
ये 173 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 13 एंड 13। देन फाइल को सेव एज कर देते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं गूगल। दिल्ली, जीमेल, याहू, गूगल ही है ना, ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट मेरा आता है आईएसपी। तो आईएसपी नाम दे दिया मैंने। आईएसपी पे मेरा कोई सीरियल पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर मेरा पोर्ट है S1/0, जिसका आईपी है वो है मेरा 10.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 नो शट क्लॉक रेट 64,000। देन मेरा एक है S1/3 जिसका आईपी है ये, और उसके अलावा मेरे दो और पोर्ट हैं यहाँ पर। INT S1/1 पोर्ट है जिसका आईपी है मेरा 11। एक मेरा S1/2 पोर्ट है जिसका आईपी है 12.0.0.2 नो शट क्लॉक रेट एग्जिट आईपी रूट INT S1/3 नो शट क्लॉक रेट एग्जिट। और यहाँ पर मेरे आईपी रूट ये हो जाएगा मेरा 10.0.0.1, ये हो जाएगा मेरा 172 है तो 11.0.0.1, ये मेरा हो जाएगा 173 है तो 12.0.0.1, और ये मेरा हो जाएगा IP रूट 174.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस 13.0.0.1 एंड WR, और फाइल को मैंने सेव एज कर दिया विद द नेम ऑफ ISP। किसी को कुछ पूछना है ISP की कॉन्फ़िगरेशन पे? तो ये देखिए आप ISP के 4 डेस्टिनेशन है, इसलिए 4 रूट बनाए हैं। तो ISP को अगर पैकेट भेजना है 192 पर तो वो दिल्ली के किस एड्रेस पे भेजेगा? 10.0.0.1 पर। ISP को अगर पैकेट भेजना है 172 पर तो वो जीमेल के किस एड्रेस पे भेजेगा? 11.0.0.1 पर। इसलिए मैंने यहाँ पर जो रूट्स बनाए हैं, पहले चारों इंटरफेस पर मैंने IP डाला है, नो शट डाला है, क्लॉक रेट करी है, और देन चारों इंटरफेस पे डालने के बाद 4 रूट्स बना दिए, क्योंकि ISP के 4 डेस्टिनेशन है। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो इसको गए, इसको फाइल को सेव एज करा मैंने। सेव एज करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ विद द नेम ऑफ डेस्कटॉप लोकल डेस्कटॉप पे आया और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया विद द STATI के स्टैटिक राउटिंग के नाम से, एंड देन सेव। तो गाइस अब हम अपना डिफॉल्ट राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इसी पर ही अगर हम डिफॉल्ट राउटिंग भी करते हैं कॉपी करके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेस्ट और रीनेम करके, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ रीनेम करके DEFAULT डिफॉल्ट ROUTING राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम ही है। दिल्ली वाले के अंदर मेरे को ये 3 रूट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे एक ही रूट से काम हो जाना है। तो मैं यहाँ पर भी वो जो एक रूट बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा? 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0। क्लियर? जीमेल पे भी मुझे 3 रूट्स की जरूरत नहीं है। तो IP रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 11.0.0.2। गूगल पे भी मेरे को 3 रूट्स की जरूरत नहीं है। 0.0.0.0 क्योंकि एक ही एग्जिट पॉइंट है मेरा। एंड याहू पे भी मेरे को 3 रूट्स की जरूरत नहीं है।
क्या हुआ यार, याहू का कौन सा था ये, डिलीट 0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 13 सॉरी 12.0.0.2। तो आई थिंक सो मैंने एक गूगल का गलत कर दिया है, ये 13 आएगा। क्लियर गाइस? और आईएसपी के आपके पास 4 रूट्स हैं, तो 4 बार यहाँ पर 0.0 4 रूट्स ही आपके बनेंगे यहाँ पर। तो 0.0.0.0.0.0 सेम एस ये वाले रूट की जगह 0.0.0.0 0.0.0.0। किसी को कुछ पूछना है तो बहुत पूछ सकता है डिफॉल्ट राउटिंग में। कुछ पूछना है किसी को गाइस, या सबका क्लियर है? क्लियर है सर। चलो यार अच्छी बात है, क्लियर है तो वेल डन। तो ये हमारी डिफॉल्ट राउटिंग भी हमने यहाँ पर अपनी डिप्लॉय कर दी। और रीनेम स्टैटिक पे राइट क्लिक एंड रीनेम। तो दोनों का डायग्राम सेम है, सो टोपोलॉजी की पिक भी मैंने आपको भेज दी है। डिफॉल्ट राउटिंग एंड अब मैं पहले व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ, चलिए बाद में भेजूंगा ये। अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आया, अब जो डायग्राम मैंने वहां पे बनाया था वही मैं लैब अब आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो होप सो आप लोगों को चैलेंज ना आए, कोशिश मेरी ये रही। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने 26-20 राउटर लिए, ये दिल्ली हो गया, ये आईएसपी हो गया, ये हो गया याहू, जीमेल, याहू, गूगल। तो इनके नेम भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका दिल्ली आईएसपी, और ये था आपका जीमेल, ये आपका हो गया याहू, और ये आपका हो गया गूगल। एंड तीनों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लैन नेटवर्क बनाना है। तो डेफिनेटली मैं तीनों के साथ मेरे 4 लैन नेटवर्क बनने हैं। सो 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। एंड हर सिस्टम में अपना एक लैन नेटवर्क में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लग रहे होंगे। सो 1 2 1 2 1 2 1 2। So different devices हैं, so you know the very well the state cable use करेंगे, so we are using the copper state cable। तो ये हमारे FH0/0 से स्विच के अंदर 24 पोर्ट हैं, जिस मर्जी पोर्ट पे आप लगा सकते हो। और ये मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ सारे स्विचेस की। ये मैं अपना पहले लैन नेटवर्क बना रहा हूँ, राउटर टू स्विच स्टेट केबल डिफरेंट डिवाइस है, एंड स्विच टू पीसी डिफरेंट डिवाइस है, स्टेट केबल ही आपकी लगेगी। क्लियर है गाइस? क्लियर है इतना? चलिए जी, यस सर। गुड है भाई, क्लियर है तो अच्छी बात है। देन अब मुझे यहाँ पर देखिए मेरा सीरियल पोर्ट नहीं है, तो मैं मेरे को पहले सीरियल पोर्ट्स ऐड कराने पड़ेंगे। सो मैं जस्ट क्लिक एंड पावर ऑफ और NM4AS। तो 4AS ना लेके NM4AS में ले रहा हूँ, 4 सीरियल पोर्ट मेरे को मिल जाएंगे। देन पावर ऑन, सेम एज क्लिक पावर ऑफ NM4AS। तो ये देन पावर ऑन, तो हर उस पे जाके पावर ऑफ NM4AS। 4AS का मतलब है 4 सीरियल पोर्ट्स आपको मिलेंगे,
और 8 AS का मतलब है आपको 8 सीरियल पोर्ट्स मिलेंगे। बट मैं ISP पे 8 AS ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 इंटरफेसेस चाहिए ही चाहिए। तो NM4 AS भी मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं 4 AS ही ले लेता हूँ। तो पावर ऑन है इसकी। तो अगर आपको और भी राउटर लगाने तो NM8 AS आप ले सकते हो। देन अब मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, सो सीरियल केबल यूज होनी है, तो आई एम जस्ट क्लिक द सीरियल केबल और ISP के S1/0 से मैंने दिल्ली को कनेक्ट करा। देन ISP के S1/1 से मैंने जीमेल को कनेक्ट करा। देन ISP से S1/2 से मैंने याहू को कनेक्ट करा, जो डायग्राम मैंने बनाया था, और S1/3 से मैंने गूगल को कनेक्ट करा। देन यहाँ पर ये मेरा सीरियल पोर्ट है, तो यहाँ पर मेरा जो है आपका S1/0 पोर्ट है और इसका जो IP मैं डाल रहा हूँ 10.0.0.1 है /8, जो कॉन्फ़िगर हमने करा है एज पर द डायग्राम। और यहाँ पर हमारा 10.0.0.2/8 और पोर्ट है हमारा S1/0। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इस पे मैं मैनुअली लिख रहा हूँ सारे पोर्ट्स नंबर। तो यहाँ पर हमारा 11.0.0.2/8 और पोर्ट नंबर है S1/1। और यहाँ पर हमारा पोर्ट है 12.0.0.2/8, पोर्ट है S1/2। एंड यहाँ पर है हमारा 13.0.0.2/8 एंड पोर्ट है S1/3 पोर्ट नंबर। सेम एज यहाँ पर जो हमारा पोर्ट है 11.0.0.1/8 पोर्ट नंबर है S1/1 पर वायर कनेक्टेड है। यहाँ पर है 1 पोर्ट नंबर है S1/2 एंड इधर जो पोर्ट नंबर है हमारा वो है 13.0.0.1/8 एंड पोर्ट नंबर है S1/3। एंड यहाँ पर ये जो लैन नेटवर्क है ये मेरा है F80/0 पोर्ट है। यहाँ पर जो IP है 192.168.1.1/24 यूज करने वाला हूँ मैं। एंड ये भी मेरा F80/0 पोर्ट है। यहाँ का IP 172.168.10.1/16 यूज करने वाला हूँ मैं। यहाँ का है F0/0 और IP एड्रेस है यहाँ का 173.168.0.1/16 एंड यहाँ का जो IP है वो है F0/0 एंड 174.168.0.1 स्पेस और /16। तो ये IPs हैं सारे के सारे। ये मेरा लैन नेटवर्क है। तो यहाँ पर अगर 1.1 है तो 1.2 1.3 आप इस तरीके से IPs डाल सकते हैं। सो मैं हर सिस्टम पे IP भी डाल देता हूँ। और ये जो फास्ट इथरनेट का IP ये हर सिस्टम का गेटवे बनेगा अपने लैन नेटवर्क का। तो डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पर मैंने IP डाला 192.168.1.2 एंड गेटवे 192.168.1.1। तो ये गेटवे एड्रेस डाल दिया। हर सिस्टम पर आके मैं गेटवे कॉन्फ़िगर हर सिस्टम पे IP आपको मैनुअली डालना पड़ेगा 192.168.1.3 एंड 192.168.1.1 गेटवे आपको डालना पड़ेगा क्योंकि राउटर्स को बताना पड़ेगा इन सिस्टम्स को कि आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, आपको कहाँ से बाहर जाना है। तो आपको इसलिए राउटर का एड्रेस अगर आप नहीं बताएंगे तो ये आपका पैकेट इन सिस्टम्स का पैकेट आपके दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगा। लाइक ये वाला सिस्टम है, तो ये वाला अगर सिस्टम है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा कि आपका गेटवे ये है तो ये आपका पैकेट दिल्ली जाएगा ही नहीं, ये विद इन अ लैन में रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका पैकेट लैन टू वैन में जाए तो आपको गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। सर हम राउटर पे भी गेटवे डिफाइन करेंगे इनके? हाँ राउटर पे IP डालेंगे ना, डाले तो हैं। ये अच्छा राउटर का IP गेटवे होता है। अच्छा। अभी हमने DHCP नहीं पढ़ा ना इस पे, जो DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे पूल बना के। हाँ कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। नहीं पूछ रहा हूँ बस। अभी कर लेंगे, टाइम बचेगा तो टेंशन मत ले। 174.168.0.2 एंड 174.168.0.1। तो एक एक सिस्टम पर IP डाला है। अगर आप दूसरे पे भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, मैंने एक एक पे डाल दिया है।
तो अब आती है कॉन्फ़िगरेशन की बारी। तो सिंपल सा है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले टाइप करके रख ली है। तो मैं एम दिल्ली, मैंने कंट्रोल ए करा, यहाँ पे कंट्रोल सी करा एंड इस वाले राउटर पे क्लिक करा, CLI, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट। तो ये मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, तो कोई एरर नहीं आया, परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो चुकी है। देन मैं आया, दोबारा से क्लिक करा, जीमेल पे मैंने क्लिक करा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड क्लोज एंड जीमेल पे आया, CLI पे आया, नो करा एंड पेस्ट कर दी कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट गूगल, तो याहू है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, याहू वाले राउटर पे आया, CLI पे आया, नो करा एंड राइट क्लिक पेस्ट। क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आप चाहो तो डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो और आप चाहो तो स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के थ्रू करी है। याहू भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन इज गूगल है मेरा। अरे यार, मैंने डिफॉल्ट राउटिंग पहले कर दी कॉन्फ़िगर, चलो कोई नहीं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। तो यहाँ मैंने कहा डिफॉल्ट राउटिंग पहले पेस्ट कर दिया, तो एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ ही जाओगे कोई भी राउटिंग हो चाहे। तो क्लिक एंड गूगल पे आया, CLI एंड राइट क्लिक एंड देन पेस्ट, सॉरी नो, देन पेस्ट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। तो आप देखिए मेरे सारे के सारे लिंक अप हो चुके हैं। अब आती है ISP की बारी। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ISP। वेयर इज ISP? तो कंट्रोल A and control C and click on diagram, CLI, no and paste। तो आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं शो IP INT ब्रीफ कमांड, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो आपको ये बता रहा है कि मैंने 4 इंटरफेसेस पे ये IP डाले हैं जो कि अप हैं। नो शट, अगर आपकी वायर सही नहीं लगी तो प्रोटोकॉल डाउन जाएगा। अगर आपने नो शट कमांड नहीं चलाई तो ये आपका यहाँ पर जाएगा। तो मैनू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिख रहा है। फास्ट इथरनेट, क्योंकि हमने कोई IP नहीं डाला, बाकी मैनुअली हमने नो शट कमांड से अप करें। ये शो आई रन, अब अगर आप देखते हैं तो शो रन कमांड से मैंने आपको बताया था कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, वो सारी चीज दिखाएगा। तो ये बता रहा है कि सीरियल पोर्ट पे मैंने ये IP डाला है, सीरियल 0 पे, सीरियल 1 पे, सीरियल 2 पे, सर सीरियल 3 सीरियल पे। 11.3 डाउन दिखा रहा था ऊपर। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि सीरियल 0, सीरियल 1, सीरियल 2 एंड सीरियल 3, इन पर यही हमने IP डाले हैं और ये हमने राउटिंग करी है। और शो IP INT ब्रीफ, तो मुझे नहीं लगता डाउन दिखा रहा है, चारों तो अप है। फास्ट इथरनेट पोर्ट डाउन है। फास्ट इथरनेट पे तो IP डाला ही नहीं है ना हमने, ISP पे। अभी नहीं डाला इसलिए डाउन है। हाँ, तो देखिए ना, अगर मैं दूसरे राउटर पे जाके देखता हूँ तो वहां पे अब दिखाएगा शो IP रूट। तो रूट में तो ये राउटिंग दिखा रहा है। तो मैंने बताया था S*, और S* का मतलब है कि आपकी कौन सी राउटिंग है, डिफॉल्ट राउटिंग। तो देखिए यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ वाया 10.0.0.2 लिखा आ रहा है, 0.0.0 लिखा आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी हो, सब अलाउड है। एंड शो IP INT ब्रीफ अगर आप करते हो तो आप देखिए यहाँ पर अब दिख रहा है फास्ट इथरनेट पोर्ट। क्लियर है अक्षित? अक्षित क्लियर है? यस सर। तो अब हम पैकेट ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरा पैकेट है, मैंने पैकेट यहाँ से इस राउटर पे भेजा, सक्सेसफुल। यहाँ से इस राउटर पे पैकेट भेजा, सक्सेसफुल। और यहाँ से इस राउटर पे भेजा, सक्सेसफुल। एंड देन इस सिस्टम से इस राउटर पे भेजा, सक्सेसफुल। और देन अगर आप देखिए डिफरेंट पे भी भेजते हैं तो भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर गाइस? और अब मैं इसकी जगह अगर स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, अगर मैं इसी पर ही क्या करता हूँ, स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी पर ही स्टैटिक राउटिंग भी करना जा रहा हूँ। तो CONF config T पे आया, और config T में आके मैंने क्या करा, पहले नो करके ये राउटिंग हटा दी, डिफॉल्ट राउटिंग सबसे पहले मैंने क्या कर दी, नो।
और नो करने के बाद IPROUTE रूट, मेरा एक डेस्टिनेशन है 172.168.1.0.0 स्पेस 255.255.0.0 स्पेस, और मेरे को नहीं पता ISP का एड्रेस क्या है, तो मैं S1/0 अपना पोर्ट नंबर ही डाल दूंगा। तो सेम एज IP रूट, यहाँ पे मैं 173 कर देता हूँ और 174 कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर कर दिया एंड WR, और आप देखिए शो IP रूट, तो यहाँ पर अब 3 बार आपको S4 दिख रहा है, S4 स्टैटिक राउटिंग। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर इन्हीं IP के साथ ये कम्युनिकेट करेगा। सो यहाँ तो मैंने डिफॉल्ट राउटिंग करी हुई है, डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब है कोई भी नेटवर्क हो तो भी ये कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर मैंने स्टैटिक राउटिंग नहीं करी हुई, बट यहाँ पर मैंने जो डाल रखा है कि कोई भी नेटवर्क हो सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए स्टैटिक राउटिंग चला रखी है दिल्ली पे, लेकिन बाकी सारी जगह मैंने क्या कर रखी है, डिफॉल्ट राउटिंग। और डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब है कोई भी IP हो सबके साथ कम्युनिकेट करेगा वो। क्लियर है गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन माइंड में तो पूछ सकता है भाई। नहीं सर ठीक है। कर लोगे स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर? तो सब लोग ना जवाब नहीं देते हैं एक बार में। सर वो चैट में लिख रहे हैं ना। ये है स्टैटिक राउटिंग। स्टॉप डिफॉल्ट राउटिंग। तो गाइस इसके बाद हम आते हैं अपना यहाँ पर, और इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको सेंड टू एज अ कंप्रेस जिप कर देते हैं। और इसको भी हम स्टैटिक राउटिंग और राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू कंप्रेस जिप आपको कर देते हैं। और उसके बाद आपका व्हाट्सएप ऑन करते हैं